क्या सच में सिर्फ एक नाम आपका जीवन बदल सकता है? राम, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक ऐसी शक्ति है जो एक डाकू को महर्षि बना सकती है। एक ऐसा नाम जिसे मरते समय भी लिया जाए तो आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन आखिर राम नाम में ऐसी क्या ताकत है? और क्यों कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे भगवान श्री राम के जन्म से लेकर राम नाम की उस रहस्यमयी शक्ति को जो आपका जीवन भी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जहां सब कुछ है, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन फिर भी राजा की आंखों में अधूरी इच्छा की नमी है। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था सिवाय एक वारिस के, और तभी देवताओं ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे धरती पर जन्म लेने वाले थे स्वयं भगवान विष्णु। जी हाँ, यही है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम के जन्म की दिव्य कथा बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के तट पर बसी थी एक अद्भुत नगरी, अयोध्या। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये था धर्म, सत्य और समृद्धि का केंद्र। इस नगरी के राजा थे राजा दशरथ। वे एक महान योद्धा, न्यायप्रिय शासक और प्रजा के लिए पिता समान थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। अयोध्या में हर ओर खुशहाली थी, खेत लहलहाते थे, लोग सुखी थे, कोई दुख या भय नहीं था। लेकिन इस चमकते वैभव के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी थी। राजा दशरथ की 3 रानियां वे थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों रानियां अत्यंत गुणी और सुंदर थीं, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी राजा को कोई संतान नहीं हुई थी। एक रात राजा दशरथ अपने महल की छत पर अकेले बैठे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन एक पुत्र के बिना मेरा जीवन अधूरा है। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? उधर स्वर्गलोक में भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। एक राक्षस था, रावण। उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था। अब वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवताओं को सताने लगा, ऋषियों के यज्ञ भंग करने लगा, पूरे संसार में आतंक फैलाने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, हमें इस संकट से बचाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है कि मैं धरती पर अवतार लूं। उन्होंने कहा, मैं राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा और रावण का अंत करूंगा। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस दिव्य योजना को पूरा करने के लिए एक विशेष यज्ञ आवश्यक था। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। गुरुदेव, मैं पुत्र प्राप्ति चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और फिर कहा, राजन, आपको पुत्र का मेष्टि यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली था, जो संतान प्राप्ति का वरदान देता था। इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक महान आर्षि को बुलाया गया, ऋष्यशृंग। उनकी तपस्या और शक्ति इतनी महान थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। जब वे अयोध्या आए तो पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल हो गया। भव्य वेदियों का निर्माण हुआ, चारों ओर वैदिक मंत्र गूंजने लगे, अग्नि प्रज्वलित हुई, घी की आहुति दी गई, आर्षियों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। राजा दशरथ और तीनों रानियां हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। अचानक यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुए अग्निदेव। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर, पायसम भरी हुई थी। उन्होंने कहा, राजन, यह देवताओं का प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को खिलाइए। राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा से वह खीर ली और उसे अपनी रानियों में बांटा। आधी खीर कौशल्या को दी, एक भाग कैकेयी को और शेष सुमित्रा को। लेकिन फिर राजा ने थोड़ा और खीर लेकर सुमित्रा को दे दी। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होने वाला था। खीर ग्रहण करने के बाद तीनों रानियों के शरीर में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई। महल में अद्भुत संकेत दिखाई देने लगे। फूल अपने आप खिलने लगे, सुगंध फैलने लगी, आकाश में मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगीं। पूरे अयोध्या में शुभ संकेत फैल गए।
समय बीतता गया और वह पवित्र दिन आ गया। चैत्र मास की नवमी तिथि मध्याह्न का समय। पूरे वातावरण में शांति और दिव्यता थी। तभी कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ भगवान राम का। उनके जन्म के साथ ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता प्रकट होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे। केवल राम ही नहीं, बल्कि 3 और दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। भरत कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह स्वयं देवताओं की योजना का परिणाम था। भगवान राम के जन्म की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। पूरा नगर उत्सव में डूब गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, नृत्य और संगीत होने लगा। हर घर में दीप जलाए गए। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण किया। कौशल्या के पुत्र का नाम रखा, राम कैकेयी के पुत्र का, भरत सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम नाम सुनते ही मानो पूरे ब्रह्मांड में शांति फैल गई। अब अयोध्या में चारों राजकुमार बड़े होने लगे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन राम कुछ अलग थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में करुणा और तेज झलकता था। हर कोई उन्हें देखते ही आकर्षित हो जाता था। माता कौशल्या जब उन्हें गोद में लेती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे स्वयं भगवान उनके सामने है। एक दिन महल में एक संत आए। उन्होंने बालक राम को देखा और उनके मुख से अपने आप निकला, राम। जैसे ही उन्होंने यह नाम लिया, उनके मन को अद्भुत शांति मिल गई। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं दिव्य शक्ति का अवतार है। सनातन धर्म में कहा गया है, एक राम नाम हजारों मंत्रों के बराबर है। क्यों? क्योंकि राम नाम में 2 शक्तियां छिपी हैं। रा, जो अज्ञान और पाप को जलाता है, म, जो मन को शांति देता है। इसलिए जब कोई राम बोलता है तो उसके अंदर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है। एक समय की बात है, एक डाकू था, वाल्मीकि। पहले नाम था रत्नाकर। वह लोगों को लूटता था, हत्या तक कर देता था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई नारद मुनि से। नारद जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पापों का बोझ तुम्हारा परिवार उठाएगा? जब उसने घर जाकर पूछा तो सबने मना कर दिया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नारद मुनि ने उसे कहा, राम नाम जपो। लेकिन वह इतना पापी था कि राम बोल भी नहीं पा रहा था। तब नारद जी ने उपाय बताया, तुम मरा मरा बोलो। वह लगातार मरा मरा जपने लगा और धीरे धीरे वही राम राम बन गया। सालों की तपस्या के बाद वही डाकू बन गया। महान ऋषि वाल्मीकि, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अगर एक डाकू राम नाम से ऋषि बन सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने जीवन को बदल सकते? राम नाम मन को शांति देता है, पापों को नष्ट करता है, जीवन को सही दिशा देता है। बालक राम हमेशा बड़ों का सम्मान करते, छोटे बच्चों से प्रेम करते, पशु पक्षियों के प्रति दया रखते। एक बार एक घायल पक्षी महल में गिर गया। राम ने उसे उठाया, उसकी देखभाल की। यह देखकर सभी बोले, यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन अयोध्या में आए विश्वामित्र। वे एक महान ऋषि थे, लेकिन राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट कर रहे थे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। राजा दशरथ घबरा गए। राम अभी छोटे हैं, वे राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? लेकिन तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है, उन्हें जाने दीजिए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। यह उनके जीवन की पहली परीक्षा थी। वन में एक भयंकर राक्षसी थी। ताड़का वह सबको डराती थी। विश्वामित्र ने कहा, राम, इसका अंत करो। राम ने अपने धनुष से एक ही बाण चलाया और ताड़का का वध कर दिया। यह राम का पहला पराक्रम था। यह दिखाता है कि जहाँ राम है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत निश्चित है। क्योंकि यह सिर्फ नाम नहीं, एक ऊर्जा है। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक दिव्य कंपन है। यह सिर्फ उच्चारण नहीं, आत्मा की शुद्धि है। अब राम अपने अगले सफर पर बढ़ चुके थे। आगे उनका सामना होगा जनकपुरी माता सीता और एक अद्भुत स्वयंवर से। क्या राम